हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज है जिसमें मैंने अभी तक आपको एचटीएमएल के बारे में बताया, सीएसएस के बारे में बताया। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं, कैसे स्टाइलिंग करते हैं ना। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्राउजर का जो रेंडरिंग पाइपलाइन होता है, ये जो ब्राउजर कैसे आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करता है, कैसे सीएसएस को प्रोसेस करता है, ये सारी चीजें इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मतलब ब्राउजर के इंटरनल्स के बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज आपको बिल्कुल समझना चाहिए और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि जब आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन जाते हो, ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू वगैरह पे जब आप जाते हो, वेब डेवलपमेंट जॉब के लिए जा रहे हो या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में इंटरव्यूअर अक्सर ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वेब ब्राउजर कैसे काम करता है, बताओ वेब ब्राउजर कैसे आपके एचटीएमएल फाइल को प्रोसेस करता है, क्या क्या स्टेजेस में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो आपको फाइनल वेब पेज रिजल्ट दिखता है वेब ब्राउजर पे, फाइनल पेंट जिसको बोलते हैं, जो फाइनल पेंट आपको दिखता है वेब पेज का वेब ब्राउजर पर, वो कैसे होता है। तो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको अच्छे से ध्यान से समझनी चाहिए। ये कैसे आपको, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा कि कैसे वेब ब्राउजर काम करता है और कैसे इसका रेंडरिंग पाइपलाइन वर्क करता है ना। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके समझाता हूँ विजुअल्स के थ्रू। तो इसको आपको ऐसे समझना है कि जब हम अपना वेब ब्राउजर ओपन करते हैं एंड जब हम उसमें कुछ रिक्वेस्ट डालते हैं, फॉर एग्जांपल हमने डाला www.facebook.com या फिर डाला www.google.com, है ना। तो ये एक वेब ब्राउजर से आपकी जो वेब ब्राउजर यानी जिसको हम क्लाइंट भी बोलते हैं, तो क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है। फिर सर्वर एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है ब्राउजर को। अब ब्राउजर उस रिस्पॉन्स को जब आइडेंटिफाई करता है कि ये अगर एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अगर वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है तो ब्राउजर अपने एचटीएमएल पार्सर का यूज करके उस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को पार्स करता है एंड एक डॉम ट्री क्रिएट करता है। अब ये डॉम ट्री क्या होता है? तो डॉम ट्री बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री ऐसा बोलते हैं। तो ट्री एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि वो कैसा दिखता है। बट डॉम आप समझो कि डॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट अगर नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बट आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो इसकी हेल्प से हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को डायनेमिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे H1 का जो कंटेंट चेंज करना है, अभी तक जो हो रहा है वो स्टैटिक है, लेकिन अगर मुझे डायनेमिकली चेंज करना है तो मुझे डॉम की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो होता है आपका डॉम ऑब्जेक्ट। तो इतना आप सिंपल वर्ड में सिंपलीफाई करके आप ऐसा समझो कि ब्राउजर जब एचटीएमएल पार्सर का यूज करता है तो पार्सिंग करने के बाद एक डॉम ट्री क्रिएट करता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो एक ट्री के फॉर्म में होता है, जो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो आपका जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है इसकी पूरी रिप्रेजेंटेशन है। डॉक्यूमेंट जिसमें आप ये सर्कल्स देखो एलिप्स टाइप से, तो इन सर्कल को हम बोलते हैं नोड्स। और ये नोड्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को। तो अभी आप देखोगे तो हमारे पास डॉक टाइप एचटीएमएल है। एक नोड आपको दिख रहा है यहाँ पे डॉक टाइप एचटीएमएल। फिर ये हो गया उसका दूसरा नोड एचटीएमएल। अब एचटीएमएल के अंदर हमारे पास दो चाइल्ड होते हैं, तो इसका दो नोड बना हेड एंड बॉडी। अब आप देखो कि हेड के अंदर हमारे पास एक चाइल्ड है लिंक, तो उसका एक नोड बना लिंक। उसी तरह बॉडी के अंदर दो चाइल्ड है H1 एंड पैराग्राफ, तो उसका दो नोड बना H1 एंड पैराग्राफ। एंड पैराग्राफ के अंदर अगेन हमारे पास दो आइटम्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, एक है स्पैन, यस, एंड जस्ट एक टेक्स्ट, आई एम एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो उस पैराग्राफ के लिए दो नोड बना स्पैन एंड एक टेक्स्ट नोड बना जिसमें लिखा होगा आई एम एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एंड स्पैन के अंदर अगेन एक टेक्स्ट है, तो उसके लिए एक टेक्स्ट नोड बना, जो भी उसके अंदर वैल्यू है, कंटेंट है, यस, तो उसका एक टेक्स्ट नोड यस बना। तो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम डॉम ट्री। ये डॉम ट्री बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को। जैसा आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग डॉम ट्री क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आपका ये डॉम ट्री रेडी हो जाता है, डॉम कंप्लीट हो जाता है ब्राउजर का, तो ब्राउजर क्या करता है, इसमें लिंक जितने भी रिसोर्सेस हैं, जैसे कि आपका इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, इन सब चीजों को फेच करता है। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका स्टाइल शीट। जब वो स्टाइल शीट को फेच करता है तो वहां पर वो एक सीएसएस पार्सर यूज करता है। सीएसएस पार्सर की हेल्प से वो एक डॉम ट्री की तरह ही सीएसएस ऑम ट्री क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं सीएसएस ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये सीएसएस ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, जो आपके एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं उसके स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरा रीड यहाँ से हो रहा है सीएसएस। तो स्टाइल शीट में आप देखो कि बॉडी है, H1 है, P है, स्पैन है, तो ये सारी एलिमेंट की स्टाइलिंग को ये सीएसएस ऑम ट्री रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हो कि बॉडी के अंदर ये स्टाइलिंग मार्जिन पैडिंग दिख रही है। उसी तरह बॉडी के दो एलिमेंट्स है, अंदर दो नोड्स है H1 एंड P। तो H1 की जो स्टाइलिंग है फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कलर ब्लू, तो आप यहाँ से ये कंपेयर कर सकते हो इस वाले स्टाइल शीट से। तो ये बेसिकली सीएसएस ऑम ट्री एचटीएमएल एलिमेंट के स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक बार जब आपका ब्राउजर डॉम ट्री यानी ये वाला
एंड CSS OM ट्री, यानी ये वाला, इन दोनों, ये जब दोनों रेडी हो जाता है तो ब्राउजर फाइनल ट्री कंस्ट्रक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं रेंडर ट्री। अब ये फाइनल ट्री क्या होता है? ये फाइनल ट्री बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वो सारे एलिमेंट्स और उनसे रिलेटेड स्टाइल्स को जो वेब पेज पर दिखने वाले हैं। तो वेब पेज पे क्या दिखता है? वेब पेज पे हमें बॉडी ही दिखता है, राइट? तो अब यहाँ पर आप ध्यान देने वाली चीज ये है कि आप यहाँ पर बॉडी देखो, तो यहाँ पर आपको बॉडी दिख रहा है, रेंडर ट्री, फाइनल ट्री में आपको बॉडी देखने को मिल रहा है। उसके अंदर ये H1 है, ये P है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे वेब पेज पे विजिबल होने वाले। लेकिन आप हेड देखोगे तो मैंने हेड को इस रेंडर ट्री में नहीं दिखाया, बिकॉज ये वेब पेज पर नहीं दिखता। उसी तरह आप ये स्पैन देखो, स्पैन में आप देखो, स्पैन की स्टाइलिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पैन की स्टाइलिंग डिस्प्ले नन है। यहाँ पर आप CSS OM ट्री में देखोगे स्पैन की जो स्टाइलिंग है वो डिस्प्ले नन है। तो ये दिखने वाली चीज नहीं है, ये विजिबल नहीं होगी। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर पैराग्राफ में कोई भी स्पैन वाला एलिमेंट नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये विजिबल नहीं है, राइट? यहाँ पर पैराग्राफ के दो नोड्स हैं, स्पैन एंड टेक्स्ट नोड। यहाँ पर पैराग्राफ के स्पैन नोड है जहाँ पर ये स्टाइल रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका डिस्प्ले नन है। तो ये ट्री में आप, ये हमारे वेब पेज में आने वाला नहीं है, इसलिए इसका यहाँ पर आपको रेंडर ट्री में यहाँ पे ये इस नोड को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो फाइनल ट्री जो कंस्ट्रक्ट हुआ वो आपका बॉडी एंड स्टाइल के साथ कंस्ट्रक्ट हुआ है ना, जिसको हम बोलते हैं रेंडर ट्री। एक बार जब आपका ब्राउजर रेंडर ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेता है, तो रेंडर ट्री कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ब्राउजर इस रेंडर ट्री का यूज करता है सारे नोड्स यानी एलिमेंट्स के लेआउट को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब आप यहाँ देखो, बॉडी है, H1 है, पैराग्राफ है, टेक्स्ट नोड है ना, तो इन सारे नोड्स के लेआउट को कैलकुलेट करता है स्टाइल के अकॉर्डिंग, जिसमें आपकी विड्थ, हाइट, पोजीशन, मार्जिन, पैडिंग, इन सारे स्टाइलिंग के हेल्प से ब्राउजर इन सारे नोड्स के लिए लेआउट कैलकुलेट कर लेता है। एक बार जब पूरी पूरी की पूरी लेआउट की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है, तब जाकर ब्राउजर फाइनल स्टेप लेता है, जहां पर आपके वो वेब पेज के हर एक पिक्सल को पेंट करता है। और वो पेंटिंग होती है आपके लेआउट कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे लेआउट की कैलकुलेशन हुई उसी हिसाब से ये पूरी पूरी पेंटिंग कंप्लीट होती है और हमें एक वेब पेज देखने को मिलता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।